लगा गधी से तो परी क्या चीज है। यह एक प्रसिद्ध वाक्य है, हर किसी ने सुना होगा। यह वाक्य इंसान की फितरत को बताता है। इंसान को जिस शख्स से इश्क होता है, उसको छोड़कर उसे दूसरा कोई पसंद नहीं आता, भले ही इसमें कितनी ही कमियां हो और दूसरे शख्स में लाख खूबियां हो। आज की सच्ची कहानी भी कुछ इसी तरह की है। 10 जनवरी 2025 की घटना है। बकरियां चराने वाले चरवाहे जंगल में बकरियां चराने गए थे। वहां पर नहर के पानी में उन्होंने एक बेजान शरीर को तैरते देखा। बेजान शरीर किसी युवती का था। चरवाहों ने लाश को पानी से बाहर निकाल लिया। लाश को देखकर नहर किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। युवती पास के गांव की रहने वाली थी। जब इसकी सूचना गांव में पहुंची, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कहाँ की है यह सच्ची घटना? युवती का कत्ल किसने और क्यों किया था, बताएंगे आपको पूरी कहानी। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के जिला मोतिहारी से निकलकर सामने आई है। 10 जनवरी 2025 का वाकया है। कोटवा थाना क्षेत्र के अरिया पंचायत के तिरहुत मुख्य नहर के पास बकरियां चराने वाले चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। चरवाहों को नहर के पानी में एक युवती का शव तैरता दिखाई दिया। उन्होंने शव को पानी से बाहर निकाल लिया। नहर के पानी में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नहर की पटरी से होकर गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों की भारी भीड़ शव के आसपास जमा हो गई। जमा भीड़ में से किसी ने शव की पहचान कोटवा थाना क्षेत्र के अरिया पंचायत के बैरागी टोला निवासी विनोद प्रसाद की पुत्री रोशनी के रूप में की। रोशनी अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी काली चमकती आंखें, घने काले बाल और मुस्कुराते हुए होंठ हर किसी को मोहित कर लेते थे। गांव के लड़के उस पर मर मिटते थे, लेकिन रोशनी की नजरें सिर्फ गौरव नाम के लड़के पर ही टिकी रहती थी। गौरव भी कम खूबसूरत नहीं था। उसकी लंबी कद काठी और गहरा स्वर रोशनी को खूब भाता था। गौरव एक दूसरी जाति का लड़का था। रोशनी और गौरव दोनों बचपन के दोस्त थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे दोनों खेतों के नहर किनारे बैठकर बातें करते, चांदनी रातों में एक दूसरे को गीत गाकर सुनाते थे। रोशनी की खूबसूरती और गौरव का रोमांटिक स्वभाव दोनों को एक दूसरे के करीब लाता था, लेकिन समाज की बंदिशें उनके प्यार के रास्ते में रोड़ा बन गईं। दूसरी जाति के लड़के से बेटी के इश्क की खबर रोशनी के पिता को हुई, तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। 1 साल पहले रोशनी के पिता ने उसकी शादी सिमरा गांव के लड़के से कर दी थी। रोशनी मन ही मन रोती रही, लेकिन वह गौरव को भूल नहीं पाए। वह रात रात भर गौरव के ख्यालों में खोई रहती थी। रोशनी के ससुराल में भी उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। वो अपने पति से छुपकर गौरव से मिलती रहती थी। वे दोनों अक्सर चुपके से मिलते और घंटों फोन पर बातें करते रहते थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। रोशनी की शादी हुए अभी 10 महीने ही बीते थे। रोशनी के पति को इस बात का पता चल गया। आशिक से मिलने की बात को लेकर ससुराल में खूब बवाल हुआ। बवाल के बाद ससुराल में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में रोशनी ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ससुराल वालों से नाता तोड़कर रोशनी वापस मायके आ गई। मायके आने के बाद भी रोशनी
अपने प्रेमी से मिलती रहती थी। नहर के पानी में रोशनी का शव पड़ा होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर कोटवा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। परिजनों को शव की शिनाख्त करने के लिए घटनास्थल पर बुलाया, लेकिन रोशनी के घर से कोई नहीं आया। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसका घर था। बावजूद इसके शव को देखने उसके माता पिता घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। थक हार कर पुलिस ने चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 2 दिन पहले ही रोशनी के गायब होने की सूचना उसके पिता विनोद प्रसाद ने पुलिस को मौखिक रूप में दी थी। पुलिस ने इस बाबत विनोद प्रसाद से तहरीर मांगी थी, लेकिन उन्होंने तहरीर नहीं दी थी। पुलिस के काफी दबाव के बाद विनोद प्रसाद शव की शिनाख्त करने पहुंचे थे। 2 दिन से बेटी के गायब होने पर भी थाने ने कोई तहरीर नहीं देने और घर के बगल से एक युवती का शव मिलने पर भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचने पर पुलिस को रोशनी के कत्ल का शक उसके परिजनों पर गया। शक की बिना पर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रोशनी के कत्ल की बात कबूल करते हुए बताया, रोशनी के प्रेम संबंध को लेकर उनका परिवार परेशान रहता था। स्थिति यह हो गई थी, रोशनी हर समय अपने प्रेमी के साथ घूमती रहती थी, जिससे हम लोग समाज में सर नहीं चल पाते थे। रोशनी की हरकतों से तंग होकर हमने उसकी हत्या कर दी। शव को नहर के पानी में फेंक दिया। दोस्तों, किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं हो सकता। यह कहानी हमें बताती है, समाज के दबाव में आकर हमें अपने फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने समाज को कैसे बदल सकते हैं? हम कैसे जातिवाद, धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म कर सकते हैं? हम कैसे हर इंसान को समान अधिकार दे सकते हैं? यह एक चुनौतीपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमारे हाथ में है। हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्यार, शांति और समानता हो। यह कहानी एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है, जो हमें बताती है कि प्यार की कीमत कितनी भारी हो सकती है।